बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पूरे के पूरे सिस्टम को और महल्लाती साजिशों को बेनकाब कर दिया है और इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी धूम है और उनके नाम का डंका बज रहा है। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को जो नहीं जानते थे वो भी जान चुके हैं, और जो उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि इंतहाई शरीफ आदमी है, छोटा सा कद है, हल्का सा वजन है और ये क्या कर सकते हैं और इनको कंट्रोल करना कौन सा मुश्किल काम है, और इसलिए उनसे पूछे बगैर उनको धोखा दिया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया और ईवान सदर के ऑफिस को, उनके तकद्दुस को पामाल किया गया। बाकायदा तौर पे आइन शिकनी तो की ही गई बल्कि एक फ्रॉड किया गया। और इस पे कौन सा मुकदमा, ये कौन सा मुकदमा और कौन सी दफा लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा, आइन शिकनी लगेगी, आइन से इनहराफ किया गया या फिर फ्रॉड किया गया, ये सारे का सारा सोचना पड़ेगा। क्या ये आईनी दहशतगर्दी नहीं है जो ये की गई? इस पे जरा बात करते हैं क्योंकि कुछ की चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट है। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से इस्तीफा उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बस वो फौरन इस्तीफा दे दें, फौरन। जैसे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जनाब फौरी आप पार्टी चेयरमैनशिप, पार्टी छोड़ दें, सियासत छोड़ दें। अगर आप सियासत छोड़ देंगे, पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप आराम से पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इस तरह की बातें की जा रही थी और एक खास माहौल बनाया जाता है। इर्द गिर्द लोग जो होते हैं वो, और फिर मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और डिजिटल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, कौमी ज़राए इब्लाग के जरिए माहौल बनाया जाता है। तो ऐसा ही माहौल दीवान सदर में भी बनाने की कोशिश की गई और सदर से क्या क्या ख्वाहिश, कौन कौन ख्वाहिश कर रहा है और किस किस तरीके से कर रहा है, ये सारी बातें बताता हूँ। और प्रेसिडेंट अलवी साहब ने उसके जवाब में क्या कहा वो भी चीज़ें आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा छोटी छोटी खबरें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आज का दिन भी अहम है। उसकी वजह है कि ये लड़ाई जो है ये इंटरलिंक है, आपस में ये डॉट्स मिलाएं, आपस में जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ इवेंट्स। एक तरफ ये किया गया 18 तारीख को वारदात की गई, 18 अगस्त को, और 18 अगस्त के बाद खामोशी, और 19 अगस्त को अचानक, यानी कि 18 अगस्त का नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और 18 को कोई खबर नहीं देगी। 19 को ये कहा गया कि सदर ममलिकत ने दोनों बिलों की मंजूरी दे दी, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। 18 का गजट नोटिफिकेशन आज जाहिर किया गया और खबर चलवाई गई 19 को। अगर ये खबर 18 को अगर गजट नोटिफिकेशन हो चुका था तो फिर 19 को खबर कैसे चलाई गई कि सदर ममलिकत ने मंजूरी दे दी? खबर तो ये होनी चाहिए थी कि गजट नोटिफिकेशन हो गया है और गजट नोटिफिकेशन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन उससे पहले खबरें क्योंकि आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी जानिब साइफर का मामला। इमरान खान साहब को साइफर केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी उनको जेल में है और जेल में ही उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है कि अब ये साइफर के मामले में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और FIA की तहवील में है। और वहां पे एक टीम गई और उन्होंने पूछगछ भी की। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को उठा लिया गया, वो गिरफ्तार हो गए और उनका सारा मैं बता चुका हूँ कि रीजन क्या थी। अब शाह महमूद कुरैशी से बात किया, कल असद उमर साहब को भी और ईमान मजारी को दूसरे मुकदमे में, अली वजीर को भी दूसरे मुकदमे में कि उन्होंने रोड ब्लॉक की है, उनमें उठा लिया गया और उनके खिलाफ भी मुकदमात जो हैं। अब ये साइफर में सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो बने हैं मुद्दई हुकूमत पाकिस्तान के, वजीर सेक्रेटरी दाखिला, और इधर जो है वो भी सरकारी रिपोर्ट है जो कि करवाई गई है ईमान मजारी और अली वजीर और दीगर के खिलाफ। तो पहले जरा शाह महमूद कुरैशी साहब का एक दिन का रिमांड है, आज फिर उनको खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। असद उमर साहब को कब पेश किया जाएगा उसका इल्म नहीं है, तो और उनको भी 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाना जरूरी है। तो असद उमर साहब का भी आज जाहिर हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का एक दिन का रिमांड दिया गया था। उसके बाद ईमान मजारी, उनका भी आ चुका है, अली वजीर साहब का भी आ चुका है। तो ये तो एक तरफ चल रहे हैं और इनके मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब मजीद गिरफ्तारियां, छापे, रेड शेड, वो सब कुछ चल रहा है जी। और ये इसलिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसलिए डाली गई है, इमरान खान साहब की, क्योंकि 22 तारीख को हेयरिंग है और 22 तारीख को यानी कि कल हेयरिंग है
और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और खतरा ये था, खतरा क्योंकि खतरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस केस के पल्ले कुछ नहीं है। जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है, उस सजा ने सस्पेंड होना ही होना है, खत्म होना ही होना है। इसलिए इस खदशे के पेश नज़र उससे पहले साइफर के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी भी जमानतें खारिज हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जा चुकी है कि जमानतें इस तरह से खारिज हो नहीं सकती जब ऑलरेडी मुलजम जो है वो दरखास्त गुजार, वो ऑलरेडी किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो और जेल में हो। तो उस वक्त फिर दरखास्त गुजार की जमानत दरखास्त गुजार पेश खुद नहीं हो सकता, या तो अदालत बुलाए या फिर जो है जेल हुकाम उनको लेके जाएं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए वो तो मजबूर है। इसलिए 19 मुकदमात में जो जमानत खारिज हुई वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया गया। तो खतरा यही था कि ये ना हो कि उधर 19 मुकदमात में जमानतें भी मौजूद हैं और इधर से सजा सस्पेंड हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, और रिहा किया तो फिर दोबारा गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। इसलिए ये सारे का सारा जल्दी जल्दी ये निगरान हुकूमत ने काम दिखाया है। और निगरान हुकूमत ने तो जो पिछली हुकूमत थी 15 जमाती, उसको भी ज़रा उससे भी ज़्यादा स्पीड में वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश करेंगे जनाब हम ज़्यादा इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं और उनका हम मक्कू ठप सकते हैं। 15 जमाती जो इत्तेहाद था, शहबाज हुकूमत, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, लिहाजा हम एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। तो ये निगरान हुकूमत ने आके पहले दिन ही बता दिया। इसीलिए जो वकला हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को अभी तक भी सामान जो है ज़रूरत का नहीं दिया गया, सिवाय कुरान मजीद के। कुरान मजीद के अलावा कोई सामान नहीं दिया गया। एक मेरे पास इत्तला है कि उनको शीशा अलबत्ता दे दिया गया है शेव बनाने के लिए, और उन्होंने शेव बना ली है, ये इत्तला है। दूसरा एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर है कि बाथरूम की जो है उनके लिए बाथरूम बनाया जा रहा है। अब वो बाथरूम कहाँ बनाया जा रहा है, उसी सेल में बनाया जा रहा है या अलग जगह पे बनाया जा रहा है, ये अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन बाथरूम का बंदोबस्त किया जा रहा है। इससे दो खबरें में दो कंफर्मेशन होती हैं। वो ये कि इमरान खान साहब को अभी अटक जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं है, और अदालत को भी ये कहा जाएगा कि जनाब वहीं पे हमें रखने दें, अडयाला जेल मुनासिब जगह नहीं है, अटक ज़्यादा बेहतर जगह है। तो इसलिए इससे ये भी अंदाज़ा होता है। बहरहाल मज़ीद आपको खबरें दे दूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। फ़िलहाल 804 कैदी नंबर का यही है, उन तक ये बात पहुंच चुकी है सदर ममलिकत की। और कैसे पहुंची ये तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन पहुंच चुकी है और उन तक ये खबर पहुंची, और खबर पहुंचने के बाद उन्होंने इस पे काफ़ी वो खुश भी हुए, मुतमईन भी हुए कि चलें अभी उनकी टीम और सदर ममलिकत ने एक अहम काम किया है और पार्टी भी काफ़ी मुतहर्रिक तरीके से काम कर रही है। ये तो चीज़ें हैं जी अपनी जगह पे। अब आते हैं वापस बैक टू पेविलियन, यानी कि ईवान सदर में। अब ईवान सदर में सदर ममलिकत साहब से, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो इस्तीफ़ा दे दें, और इस्तीफ़ा देने के लिए उनके इर्द गिर्द एक माहौल बनाया जा रहा है और इनको कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं और इस मामले को यहीं दबा दें और इसको बस यहीं रहने दें, और आप आराम से बाइज्जत तौर पे रिटायर होकर घर चले जाएं और ये ओहदा जो है वो सादिक सिंजरानी साहब के हवाले करें। और सादिक सिंजरानी साहब चेयरमैन सेनेट भी हैं और कायम मुकाम सदर भी होंगे, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अभी आप देखें बात कैसी है, ये सारे क्यों, इधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ही वजीर दाखिला हैं, और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सादिक सिंजरानी साहब हैं। तो सादिक सिंजरानी साहब को भेज दिया जाए ईवान सदर में, मार्च तक वो रहें, इलेक्शन होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो मार्च के बाद फिर अगला किसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, अगली अंडरस्टैंडिंग है जी चेयरमैन सेनेट चले जाएंगे और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब आ जाएंगे, और स्पीकर भी उस वक्त तक हैं जब तक कि अगला स्पीकर आ नहीं जाता। वो खा 10 साल तक सिलसिला चलता रहे, 12 साल इलेक्शन ना हो, जैसे मार्शल्लाह दौर में ज़िया साहब के दौर में हुआ, तो वो चलता रहते हैं जी। वो स्पीकर जो पिछले स्पीकर हैं वो उस वक्त तक स्पीकर ही रहेंगे। लिहाजा सादिक सिंजरानी साहब मार्च में चले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी की लॉटरी निकलेगी, और लॉटरी निकलेगी तो राजा परवेज अशरफ साहब ईवान सदर पहुंच जाएंगे, वो कायम मुकाम सदर भी होंगे और स्पीकर कौमी असम्बली भी रहेंगे, और जब तक इलेक्शन नहीं होते
तब तक वो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये एक अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है और क्या कहना चाहिए, दिन में ख्वाब देखे जा रहे हैं। इसलिए सदर पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है खौफजदा करके कि आप इस्तीफ़ा दे दें और यहाँ से निकलें। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी और दीगर कुछ में बार काउंसिल्स और कुछ और बार एसोसिएशंस वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का इरादा रखते हैं इसी मामले में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो 2 नंबर तरीके से फोर्जरी की गई है सदर ममलिकत ने, जिसके बारे में आगाह किया है। सदर पाकिस्तान खुद भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद भी रजू कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, वो तो कंफर्म करेगी, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जाएगी। ये सब के सब जा रहे हैं और फिर मैदान सजेगा सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सदर ममलिकत का बयान हल्फी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सदर ममलिकत जो है वो बयान हल्फी देंगे और उसमें अपना एफिडेविट जमा करवाएंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो दुरुस्त है। और इस दौरान सदर ममलिकत से कुछ मुलाकातें भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ एक्टिविटी हिलजुल हुई कि इसका क्या करें, क्योंकि हुआ तो बहुत बड़ी वारदात डाली गई है और जिसने भी डाली है, और ये ईवान सदर और फिर निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत का अमला और वजारत कानून, पार्लिमानी अमूर, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। और कौन कौन और मुलव्वस है, ये जब तहकीकात होंगी या सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो तब पता चलेगा, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो इसको ओन कर रही है कि जनाब हमने तो एज्यूम कर लिया। इसका मतलब है, और सदर ममलिकत से अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि आप अपने ट्वीट वापस ले लें या कोई वजाहत कर दें, तो उन्होंने ऐसा करने से भी मना कर दिया है और इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो मैंने बात की है वो अंडर ओथ की है और अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर गवाह बनाकर की है, लिहाजा अब मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। मैंने हकीकत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को और दुनिया के सामने रख दी है। और अब ज़राए अबलाग जो है, आलमी ज़राए अबलाग भी इस खबर को, डेवलपिंग स्टोरी को देख रहे हैं और हम पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं। और इस रुस्वाई में सदर ममलिकत का नहीं बल्कि उन लोगों का कसूर है, निगरान हुकूमत उसमें मुलव्वस है। और ये अगर ये साबित हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि वजारत पार्लिमानी अमूर जो है निगरान हुकूमत की, वो इसके नरगे में आएगी अगर ईवान सदर का अमला इसमें क्लियर पाता है। अगर ईवान सदर का अमला इसमें बरी ज़िम्मा होता है तो फिर वजारत पार्लिमानी अमूर और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसकी जद में आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।